नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल का एक और मंत्री तिहाड़ जेल के दरवाजे को खटखटा रहा है। कभी भी किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ दो मामले दर्ज कराए हैं। ये कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग चोरी के इल्जाम में जेल जा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन गया, फिर मनीष सिसोदिया और अब सौरभ भारद्वाज की बारी आ गई है। वैसे इस खबर की डिटेल में मैं जाऊं कि क्या डीसीपी कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है और क्या क्या इल्जाम इसके ऊपर लगे हैं, एक थोड़ा सा मनीष सिसोदिया के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि आज कई महीनों बाद तिहाड़ जेल के बाहर वो आए, क्योंकि इन्होंने कल हाई कोर्ट में ये कहा था कि मेरी पत्नी बीमार है, मिलने दिया जाए। एक एप्लीकेशन इंटरिम बेल का कि भाई अभी हमें अंतरिम जमानत दे दी जाए, पत्नी बीमार है। तो जज साहब ने कहा कि अगर मिलना ही है तो पुलिस के संरक्षण में आप जाएं और मिलें। और आज वो घर पहुंचते उससे पहले ही पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। घर पे मुलाकात नहीं हो सकी, वो इसलिए क्योंकि जज साहब ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप मिल सकते हैं अपनी पत्नी से, लेकिन आप न फोन का इस्तेमाल करेंगे, न इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, परिवार के अलग किसी भी व्यक्ति से आप मिलजुल नहीं सकते। और ये जो बातचीत, जो मुलाकात होगी, वो पुलिस की निगरानी में होगी। लेकिन तस्वीर जरा देखिए, बीमार पत्नी से मिलने के लिए किस तरीके से ये मीडिया के सामने हाथ हिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, पत्नी हॉस्पिटल में है और ये मुस्कुरा रहा है। ये पूरा का पूरा नाटकबाजों का पूरी मंडली है ये आम आदमी पार्टी। पत्नी बीमार हो, आप मानवीयता के आधार पे जज के सामने इमोशनल बातें करके आप जमानत पे आते हो कि पत्नी बीमार है, लेकिन इसके मुस्कुराते खिलखिलाते हुए चेहरे को देखिए। ये सब कैमरे के लिए ये ड्रामा। तो आज क्या हुआ, 5 बजे शाम तक फिर वापस इनको तिहाड़ जेल लेके जाया जाएगा और इस बीच किन किन लोगों से इसने मुलाकात करने की कोशिश की, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये तो पार्टी ही नौटंकी बाजों की है, लेकिन ये नाटक कभी कभी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देती है और जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो पुलिस को एक्टिव होना पड़ता है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने फौरन उन अधिकारियों को बदलना शुरू कर दिया जो लोग इनके काले चिट्ठे के ऊपर, इनके काले कारनामों के ऊपर, इनके कुकर्मों के ऊपर जांच में जुटे हुए थे। एक सीसीटीवी फुटेज भी आया जिसमें रात के अंधेरे में 2:30 बजे रात एक विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर के दफ्तर से फाइलें इधर से उधर की जा रही थी। मतलब कट्टर ईमानदार अब चोरी करने में जुट गए थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी अनोखा। राजशेखर जो केजरीवाल के शीश महल की जांच में जुटे हुए थे, जो केजरीवाल के जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जिसके ऊपर ऑलरेडी सवाल उठे उसकी जांच में जुटे हुए थे, ये राजशेखर जो शराब घोटाले में तमाम जांच इन्होंने की थी, ये राजशेखर जो फीडबैक यूनिट जो अरविंद केजरीवाल अपने लिए एक आईएसआई और मोसाद जैसे संगठन को क्रिएट कर रहा था, 500-600 लोगों के फोन को टैप करवा करके उनकी बातें सुन रहा था, उसके ऊपर भी ये जांच में जुटे हुए थे। तो उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये आईएएस अधिकारी, ये राजशेखर, ये दरअसल एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है, उगाही करते हैं ये। और उनके ऊपर एक फर्जी आरोप लगाकर जांच के आदेश दे दिए थे। क्या हुआ उसमें मालूम चला कि ये जो कंप्लेन आई थी एक एनजीओ की तरफ से, वही फर्जीवाड़ा निकला। दिल्ली की पुलिस ने
ये दोनों ही मामले में, क्योंकि ये दोनों ही डिपार्टमेंट दरअसल सौरभ भारद्वाज के अंदर है, जांच के आदेश सौरभ भारद्वाज के निर्देश पे दिए गए और जो फाइलें गायब की गई उसकी देखरेख की जिम्मेदारी वो भी सौरभ भारद्वाज के अधिकार क्षेत्र में था। तो एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या खबर आई है? खबर यह आई कि दिल्ली पुलिस लॉन्च्ड अ केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अननोन पर्सन्स in connection with the alleged removal of vigilance files from the Directorate of Vigilance. DCP Central Sanjay Sain said a complaint was received at IP State Police Station regarding unauthorized removal of confidential record from the room of YVVJ Rajsekhar, Special Secretary Vigilance, Directorate of Vigilance. DCP Central Sanjay Sain said, on the intervening night of May 15 and 16, some confidential records and files were unauthorizedly taken from his office at Delhi Secretariat and photocopied, and during that some important evidence in form of files or records might have been destroyed or taken away. फाइल चोर बन गए ये लोग, फाइलों की चोरी कर रहे हैं और वो भी कब? सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये 2:30 बजे रात के अंधेरे में। ये डकैत बन गए, कट्टर ईमानदार भगत सिंह के चेले बताते हैं अपने आप को। ये काम भगत सिंह के चाहने वालों का है, ये काम कट्टर ईमानदारों का है। 2 कट्टर ईमानदार तो जेल के सलाखों के पीछे है, तीसरे का नंबर लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो जानकारी मिल रही है ये सब के सब सौरभ भारद्वाज के कहने पे हो रहा था, क्योंकि वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही उसके लिए अकाउंटेबल है। आगे क्या कहा गया? राजशेखर इन द कंप्लेंट claimed he was in possession of some confidential records relating to some important cases being investigated by central agencies, and alleged confidentiality of these records was compromised to destroy evidence and delay investigation. These records, he claimed, included excise department charge sheets, paper related to CM's residence, Directorate of Information and Publicity payments, matter relating to erstwhile feedback unit, among others. मतलब जैसा कि मैंने कहा कि तमाम वो सेंसिटिव केसेस जिससे अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खुलने वाली है, उसके दस्तावेजों के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी। और ये घूम घूम के लोगों से कह रहा है कि हमें अधिकार दो ताकि इस तरह के ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। राजशेखर जब बात नहीं माने तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आरोप लगा दिया कि ये उगाही का एक रैकेट चलाता है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, नौकरी देने के नाम पे लोगों से पैसे ले रहा है। तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन यह आरोप ही फर्जी निकला, क्योंकि जिस एनजीओ के नाम पे यह शिकायत दर्ज की गई, मालूम चला उस एनजीओ के जो डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन हैं, वो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि ऐसा कंप्लेन तो हमने किया ही नहीं। लेटर हेड फर्जी, वकील फर्जी, कंप्लेन फर्जी, और इसके ऊपर भी ये दूसरी कंप्लेंट एफआईआर दर्ज की गई है। क्या खबर आई है? द डीसीपी सेड अकॉर्डिंग टू राजशेखर अ फ्रिवलस कंप्लेंट was made against him using the name and letter of Abhinav Samaj, an NGO, to disrepute him, whereas Abhinav Samaj denied to have made any such complaint or allegations leveled by the complainant. This way, a forged document letterhead of Abhinav Samaj was prepared, and using that, the false complaint was filed in their name to injure him purposefully. The DCP said
The police said in this regard, a case under IPC section 120B, criminal conspiracy, 380, theft in dwelling house, and 464, making false document was lost. एक जगह फाइल चोरी कर रहे हैं और दूसरी जगह फर्जी फाइल बनाया जा रहा है। दो अलग अलग केस है। एक सेक्रेटेरिएट के अंदर रात के अंधेरे में फाइल चोरी की और दूसरा आपने एक फर्जी कंप्लेंट एक एनजीओ के नाम से उसके फर्जी लेटर हेड पे आपने कर दी। दोनों में एफआईआर दर्ज है। कौन जाएगा अंदर? क्या ऐसे शख्स को एक भी पल के लिए मंत्री बने रहने का कोई मॉरल अधिकार बचा है? ये केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति को सुधारने आए थे। इस गंदगी को क्या कहेंगे? इस तरह का घटिया काम तो हिंदुस्तान में जितने भी फ्रॉड, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी मंत्री, मुख्यमंत्री हुए, जो जेल भी गए, ये काम तो लालू यादव भी नहीं करते थे। जिस तरह की गंदगी ये अरविंद केजरीवाल की सरकार फैला रही है, ये सत्ता के नशे का असर है। ये पावर हंग्री अरविंद केजरीवाल ये चाहता है कि सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि उसकी सरकारें भी उसके मन मुताबिक चले, उसके विम्स एंड फैंसी पे चले। लेकिन ये केजरीवाल भूल गया है कि ये देश कानून से चलता है और जब कानून की लात पड़ती है तो फिर उससे कोई नहीं बच सकता। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।